प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 16 तुम वही दीपक बनोगे जिसके कवि दिवाकर वर्मा जी इस पाठ की व्याख्या समझाने जा रहे हैं। आप निकाल लीजिए पाठ। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय समझाती हूँ। देखिए, दिवाकर जी साहित्य सृजन के हस्तक्षेप श्री दिवाकर वर्मा का जन्म 25 दिसंबर 1941 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। अध्ययन काल से ही साहित्य सृजन में इनकी अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने गीत और नवगीत जैसे रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाएं सुंदरवन, चंदन वन में लगी आग और रत्नावली, सूर्य के बंसर आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचना छंदों में, गजलों में की। इनकी रचनाओं में अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास और शान, रस, करुण रस, श्रृंगार रस का समावेश। ये अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए। अब मैं इनके द्वारा लिखी गई रचना तुम वही दीपक बनोगे इसको समझाने जा रहे हैं। आप समझिए, निकाल लीजिए तुम वही दीपक बनोगे। देखिए, जो अमागी काल मागी धूप सी उजियाल कर दे, जो अमागी काल मागी धूप सी उजियाल कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम वही दीपक बनोगे। देखिए, आप संदर्भ सभी जानते हैं, प्रसंग भी सभी जानते हैं। अब व्याख्या समझिए। कवि दिवाकर जी का कहना है, वे युवा वर्ग की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में पूर्ण विश्वास है, युवा पीढ़ी इस प्रकार आगे बढ़ेगी, मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। मैं कहता हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम वही दीपक बनोगे और वही दीपक बनकर के जलोगे जो अमावस्या जैसी काल रात्रि को सूर्य के समान प्रकाशित कर देगा। तुम वही दीपक बनोगे। आगे देखिए, वायुमंडल है विषैला, विषधरों की है बहुदया। दिवाकर जी कहते हैं कि चारों ओर से आज वायुमंडल विषैला हो गया है। विषधारी नामों की बहुतायत हो गई है। विषधारी नाम किसे कहा गया है? जो स्वार्थी मनुष्य हैं, उनके लिए कहा गया है, जो सिर्फ अपने ही विषय में सोचते हैं। तो ऐसे नामों की बहुतायत हो गई है। विष की पोटली भर गई है, विष का घड़ा भर गया है। कवि का कहना है, विष की पोटली भर गई है, इसलिए हमें हर पर जागृत रहना है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसी मधुर वीण अवश्य बजाओगे जिससे समाज में रहने वाले मनुष्य रूपी नागों को अपनी बीट की आवाज सुना करके मदहोश कर दोगे। तुम ऐसी बीट अवश्य बजाओगे, अर्थात इन नामों को अपने बस में कर लोगे। आशा यह है कि युवा वर्ग आज कुटिल समाज को सरल बना देगा, अर्थात उन्हें अपने बस में कर लेगा, जो कुपथ पर पहुंच रहे हैं। अब दूसरा देखिए, प्राण आच्छादित नहीं
और रागनी भी बेसुरी है। कवि दिवाकर जी का कहना है कि आज समाज सुरक्षित नहीं है, किसी के प्राण सुरक्षित नहीं है और सभी की रागनी यानी राग बेसुरी हो गई है। छत बिछत संवेदनाएं हैं, सभी के मन में अशांतिपूर्ण वातावरण फैल गया है, सभी अशांत भाव से जी रहे हैं। मन रूपी बंसी का स्वर भी चुप हो गया है, अर्थात मन से आवाज नहीं निकल रही है। कवि दिवाकर जी युवा वर्ग से कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम इस मलय पवन के समान, धीमी धीमी पवन के समान सबके मन में प्रवेश करोगे और सभी विचलित होने से अर्थात संजीवनी बन करके सभी को प्राण वायु दोगे, सभी के मन में प्राण वायु फूंक दोगे। आशा यह है कि आज का मानव शांत व्यवहार के द्वारा युवा वर्ग ही सचेतन कर पाएगा। आज का मानव जो शांत वातावरण लिए हुए है तो युवा वर्ग ही उसे सचेत कर पाएगा। आगे का देखिए, बढ़ रही हैं दूरियां। दिवाकर जी कहते हैं आज हमारे समाज में मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से दूर होता जा रहा है, उनके संबंध टूटते जा रहे हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वो वर्ग नित नव बन रहे हैं और वे अपने अलग अलग समूह बना रहे हैं, रोजाना नए वर्ग बना रहे हैं। क्षीर में हो अम्ल जीव संबंध ही बस फट रहे हैं। जिस तरह दूध में खटाई पड़ने से वह फट जाता है, उसी तरह मनुष्य के संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर दे, स्वजन में भी तुम ही हो। कवि का कहना है कि युवा वर्ग तुम ही एक अकेले ऐसे हो जो कि ऐसे समाज को तुम बदल सकते हो। ऐसा समाज जो अकेले अकेले झोपड़ी बना करके रह रहा है उसे तुम गांव में ला करके बसा सकते हो, अतः उसे तुम बस्ती का नाम दे सकते हो। तुम्हें ऐसे ही कदम आगे बढ़ाना है। आगे देखिए, किस तरह दामन बचाएं, प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला, तीलियां तो संचरित हैं, समन और हौला हवाला, आदमी अंगार बनता जा रहा है। ऐसे समय में मुझे पूरा विश्वास है। कवि दिवाकर जी का कहना है कि समाज में वैमनस्य, द्वेष, कटुता आदि की भयंकर आग बढ़ती जा रही है और यह आग शांत नहीं हो रही है। इस आग को बढ़ाने के लिए तीलियां तो अपना काम कर ही रही हैं, पर समाज की कटुता की आग बंद नहीं हो रही है, ये शांत नहीं हो रही है। ये उदासीन और टाल मटोलता बढ़ती ही जा रही है। इस टाल मटोलता को शांत करने वाला कोई नहीं है। फलस्वरूप इस आग में जलकर आदमी अंगार का रूप लेता जा रहा है। आदमी में कटुता, क्लेश, वैमनस्य एवं बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार के भयंकर समय में कवि को फिर भी विश्वास है कि युवा वर्ग ही मानव में फैले ताप को, घृणा को, द्वेष को, कटुता को दूर कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा वर्ग ही इन सभी समस्याओं को दूर करेगा। आगे का देखिए, उग रहे हैं मन प्राण में सीकर, जमाने का चलन है मन को मरुस्थल त्रसित तन और चतुर्दश की ही जलन है। प्राण स्पंदित करें अमृतमयी मनोहार से जो है, मुझे विश्वास दृढ़ तुम पवन वासंती बनोगे। तो देखिए, कवि दिवाकर जी कह रहे हैं कि आज
समय का प्रभाव है, ये बदला हुआ समय है, जिसके कारण से समाज भी बदलता जा रहा है। आदमियों के मन में बबूल पैदा हो रहे हैं, अर्थात कांटे पनप रहे हैं। ये बबूल ये कभी एक दूसरे को मिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अपनों से अपनों को ही अलग करते जा रहे हैं, अर्थात मन में कटुता बढ़ती जा रही है। पहले जो सरस थे अब वो भी मरुस्थल बन गए हैं। जिनके मन में प्रेम था वो दूसरों के व्यवहार को देख करके और वो भी मरुस्थल बन गए हैं। शरीर में इच्छाओं की प्यास तो बढ़ती जा रही है, लेकिन विषम अवस्था में चारों ओर ऐसी परिस्थिति है कि चारों ओर द्वेष आदि का ताप भी बढ़ता जा रहा है। मन में जिस तरह इच्छाएं बढ़ती हैं उसी तरह चारों ओर द्वेष कटुता का ताप भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह की भयानक स्थिति में फिर भी कवि को पक्का विश्वास है कि युवा वर्ग ही आनंद प्रदान करने वाली बसंत की मंद मंद पवन बनकर के चारों ओर फैलेगा, अर्थात अमरता देने वाली मनोहार के द्वारा प्राणों से गतिशीलता पैदा करेगा। बसंत के समान मंद मंद पवन बनेगा और सभी के प्राणों को अमरता प्रदान करेगा, अर्थात संजीवनी का काम करेगा। इस कटुता भरे समाज में मधुरता का संचार करने की शक्ति युवा वर्ग में ही है, अन्यथा और किसी में नहीं। तो कवि का कहना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसे ही दीपक बनोगे, अर्थात ये काम कोई नहीं कर पाएगा। तो बेटा आज मैंने आपको पाठ खोला तो वही दीपक बनोगे। दिवाकर जी की रचनाएं मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको इनका कवि परिचय भी समझा दिया और पाठ की व्याख्या भी समझा दी। धन्यवाद।